डॉक्टर वाशी शर्मा जी, हिंदू पोस्ट में आपका स्वागत है। डॉक्टर वाशी शर्मा आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी हैं एनर्जी साइंसेज में और अग्निवीर नामक एक संस्था जो कि हिंदू सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है उसके प्रेसिडेंट हैं। क्या काम आप ऐसा कर रहे हैं अग्निवीर में जिससे हिंदू समाज में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए? कोई ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आप बता सकें तो कम से कम कोई पॉजिटिव बात तो करें हम। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्ते, जय श्री राम। बहन जी, हिंदू पोस्ट का बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने आज मुझे बुलाया। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अग्निवीर के माध्यम से हमारे जो बड़े भाई श्री संजीव, उन्होंने इसको बनाया था 2009 में। उसके बाद से लगातार हमने घर वापसी के कार्यक्रम, हमने दलित उत्थान के कार्यक्रम, गोरक्षा के कार्यक्रम, और ये जो आजकल जो ये लव जिहाद जो पिछले 10-15 साल से बहुत ही भयानक रूप से चल रहा है, उसके ऊपर हमारे संगठन ने बहुत अपने से बहुत प्रयास करके इसमें कार्य किया है। तो अभी आपने जैसे बोला पॉजिटिविटी, कुछ सकारात्मकता के साथ अगर आरंभ करते हैं तो अभी आपको मैं जस्ट 2 वीक, पिछले 2 सप्ताह में जो हमारे लोगों ने किया, अभी मेरठ में एक खबर आई थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी चली कि एक मंदिर के अंदर हमारे दलित भाइयों को रोका गया एक सवर्ण जाति की तरफ से, जिसमें कि ये बोला गया कि आप क्योंकि दलित हैं इसके लिए आप मंदिर में घुस नहीं सकते। लेकिन आमतौर पे तो ऐसा होता नहीं। देखिए, मैं तो इतने मंदिरों में जाता हूँ, एक तो नंबर 1 मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे तो यही नहीं पता चलता कि कौन सवर्ण है कौन दलित है, और कहीं भी मालूम नहीं पड़ता है, और ना तो शक्ल से कोई बता सकता है कि कौन ब्राह्मण है और कौन दलित है, तो कैसे कोई रोक लेगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ये सच है मयंक जी। और क्या होता है कि जो लोग यहाँ दिल्ली के एक लिबरल सर्कल में बैठ के वो पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, उनका एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, अधिकतर मंदिरों में कभी भी आज तक ये पूछा नहीं गया, कभी भी किसी जगह पे पूछा नहीं जाता मंदिरों के अंदर कि आप सवर्ण हो, दलित हो, कौन हो, क्या हो। लेकिन इस घटना को मैं आपको बता रहा था कि तो हमारी टीम ने ये निश्चय किया कि अगर ऐसा कुछ भी है तो हम काम ही ये करते हैं कि जहाँ पे भी हमारे किसी दलित भाई को सपोजिटली कोई रोका गया या कुछ भी कहीं पे ऐसी न्यूज़ है तो हम वहाँ पे जाते हैं और उनके हाथों से उसी जगह पे हम हवन करवाते हैं जिसके अंदर उनको रोके जाने की घटना आती हो है। सकता है कि वो लोग जो रोकते हैं वो एंटी हिंदू लोग हों, वो सेकुलर कैंप से हों। तो होता क्या है, अधिकतर समय पे मयंक जी की घटना वैसी होती नहीं है, किसी और चीज़ पे कोई डिस्प्यूट हुआ, और आजकल जो एक सो कॉल्ड एक एक्टिविज्म चल पड़ा है कि हाँ, एक ये लिबरल वालों की तरफ से और ये जो एक जिहादियों का पूरा नेक्सस है, इनकी तरफ से क्या होता है कि ये भड़काने की कोशिश की जाती है कि हिंदू धर्म जो है वो एक एंटी दलित, या आजकल एक दलित और हिंदू को अलग अलग करके दिखाने की जो एक परंपरा चल पड़ी है, और अपने उस एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए वो इस ऐसी घटना को ट्विस्ट देते हैं। तो जो ऐसे आपस का कोई जैसे 2 लोगों के बीच था, उसको एक जातीय रंग दिया गया। जब हम वहाँ पे गए तो सभी ने साथ मिलके बैठ के, हमारे सतीश भाई और हमारे अमित भाई दोनों लोग गए टीम लेके, और उन्होंने वहाँ पे बाकायदा उन्हीं लोगों के हाथ से हवन कराया। कोई भी ऐसी बात नहीं थी, सब आपस में गले मिले। और जो आदमी जिसको कि ये न्यूज़ चैनल वाले 24/7 ये दिखाए जा रहे थे कि वो बोल रहा है कि मैं मुसलमान बन जाऊंगा या कुछ भी और बन जाऊंगा, उसने ही खड़े होकर हिंदू एकता के नारे लगाए। तो वास्तव में अगर आप देखें तो ये जातीय जो ये भेदभाव या ये जो इसकी बातें आती हैं, ठीक है, जातीय भेदभाव की एक समस्या रही है हिंदू समाज में, लेकिन आज के दिन चीज़ें बदल रही हैं, हमारे लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, और अब हमें सावधान रहने की आवश्यकता है उन लोगों से जो कि अब इस डिवाइड के ऊपर अपनी दुकान खड़ी करना चाहते हैं। तो ये केस था कि जिसमें हमने उस गांव में वापस से जो एक जातीय हिंसा फैलने का डर था, हमने मेरठ के अंदर उस चीज़ को एकदम वहाँ पे जाके रोका, और वहाँ पे एक सशक्त टीम हमारी काम करेगी जो कि आगे भी इस चीज़ को बढ़ाने वाली है। दूसरा, अभी एक और आपने जो सकारात्मकता की बात करी मयंक जी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये लव जिहाद का एक बहुत बड़ा खेल, एक प्रपंच इस समय पे चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, या कहीं की पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें कि जो शांति दूत के जो लोग होते हैं वो आदमी लोग जाके दूसरे धर्म की महिलाओं के ऊपर, उनकी लड़कियों को फंसाकर, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उनसे शादी करने के लिए, उनको शांति के मजहब में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उनसे बच्चे पैदा करके उनको बर्बाद करने के लिए उनका ये सारा कुछ चक्र चल रहा है। तो हमने काम ये किया है कि इस चीज़ का जो जवाब है या इस चीज़ का जो हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो ऐसे होना चाहिए कि खाली रोने धोने से काम चलेगा नहीं। तो हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो बढ़िया लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं,
वो जाएं, वो वहाँ की लड़कियों को लिबरेट कराएं। तो जो उस शांतिदूत मजहब की लड़कियां जो बेचारी, जिसको पता नहीं है कि आज अब्बू जान आएंगे या भाई जान आएंगे या मामू जान आएंगे या खालू जान आएंगे और किस किस के साथ में क्या क्या करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए उस चीज़ को वहाँ से उन लोगों को वहाँ से लिबरेट कराने के लिए हमारे काफ़ी सारे लड़के अभी इस समय काम कर रहे हैं। और अभी आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर एक राजपूत हमारा लड़का है, जिसने कि एक उधर मजहब की लड़की को उसने वापस से धर्म के रास्ते पे लेके आया है और उससे शादी करके और बहुत ही अच्छा जीवन यापन कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और अभी आगे भी होंगी। मैंने तो ये भी सुना है हाँ। कि कुछ मुस्लिम लड़के वो अपनी मुस्लिम लड़कियों को रिझाने के लिए हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए, ये तो है ही कि क्योंकि क्या है, एक बहुत ही बड़ा एक सेंटीमेंट एक मुस्लिम समाज में खासतौर से लड़कियों के अंदर उभर रहा है कि देखिए, जब भी कोई मुस्लिम लड़की ये देखती है कि उनकी कोई जो हिंदू सहेली है वो जो चाहे जहाँ चाहे घूमती है, जो चाहे करती है, जो चाहे देखती है, पहनती है वगैरह, तो उनको कंप्लीट फ्रीडम होती है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि कोई आए और हमें भी इस तरीके की आज़ादी दे। तो ये वाली भावनाएं हैं जो अभी इस तरह से काम कर रही हैं कि काफ़ी सारी मुस्लिम लड़कियां जो है वो दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। और अब उनकी देखा देखी में अब ये भी हो रहा है कि जैसे आपने बोला कि उधर के समुदाय के अब लोगों को ये अंदर से डर लग रहा है, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऐसे कानून के तहत, ऐसे कानूनों के अंदर आप लड़की को जकड़ के रखोगे तो आपको इस चीज़ से डर लगना चाहिए। और अब वो समय आ गया है कि आप करें नहीं करें, अब दूसरे लोग आके आपकी लड़कियों को लिबरेट करेंगे। तो इसका मतलब है आप कोई रिवर्स लव जिहाद टाइप का कुछ मूवमेंट शुरू करें। देखिए, ये जिहाद वगैरह तो हमारी समझ से बाहर है, ये एकदम फालतू क्या कहें, अरब के लोगों का कोई लड़ाई झगड़े का कंसेप्ट है। ये कोई रिवर्स वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, ये एक्चुअली हमारी उन मुस्लिम बहनों के लिए एक लिबरेशन, उनके लिए एक मुक्ति का एक समा है कि जिसमें उनको देखिए, एक जब मुस्लिम लड़की या कोई भी जब एक शरिया लॉ के तहत शादी करती है, निकाह करती है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको उसके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसमें यह है कि उसका जो खाविंद है, उसका जो पति है, वो 4 शादियां कर सकता है, उसको अलाउड है कानून के हिसाब से भी। और फिर वो उसको जब चाहे निकाह से 3 बार तलाक बोल के SMS पे करके धक्के मार के निकाल सकता है। और उसके बाद जो उसके साथ खेल होता है कि समाज के प्रेशर के कारण जब लोग उनको बोलते हैं कि आप रिकनसाइल करो, आप आपस में वापस आ जाओ, तो फिर उनको वो जो हलाला रेप, जिसमें कि भैया लड़की को कभी ससुर के साथ सुलवा दो, कभी उसके भाई के साथ सुलवा दो, कभी देवर के साथ सुलवा दो, इस तरह से जानवर वहशियाना जो उनके साथ दरिंदगी की जाती है। तो जो मैं आपको झारखंड का केस बता रहा था, वो ऐसा ही था कि जिसमें लड़की ने अपने घर वालों को ये बता दिया था कि मेरे साथ जो भी कुछ हो जाए, आप मेरे को जान से मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं इस कम्युनिटी में इन शरिया लॉ के तहत कोई निकाह नहीं पढ़ूंगी। और उसका फल ये निकला कि एक राजपूत भाई ने उससे शादी की और आज वो जो युगल है वो बहुत खुश है। और ऐसे बहुत सैकड़ों युगल हैं। हाँ, ये मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ, आप बोल सकते हैं कि अगर ऐसे हैं तो सामने क्यों नहीं आते, तो इसका सीधा हिसाब है जो अंकित सक्सेना के साथ हुआ। अभी फरीदाबाद की एक घटना है कि जिसमें अभी 1 सप्ताह बाद हम वहाँ पे जाने वाले हैं, जहाँ पर एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ शादी की थी और उसके घर वालों ने पहले उसका जबरन तलाक पढ़वाया लड़की के घर वालों ने, और उसके बाद उस आदमी को टुकड़े टुकड़े करके मारा। तो इसके लिए ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा बाहर निकलती नहीं है, लेकिन एक बहुत ही नीचे से एक ज़मीन खिसक रही है शरियावादियों के नीचे से। और अब समय आ गया है कि या तो ये अपना किबला दुरुस्त करें, नहीं तो इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। गुजरात के जो गौ रक्षक हैं उनसे जब मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि जो ट्रक आ रहे हैं गाय के, वो अधिकांश ट्रक राजस्थान के थ्रू आ रहे हैं गुजरात के अंदर। तो राजस्थान तो एक डेमोग्राफिकली भी कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर शांति दूत नहीं है ना, 10% के नीचे ही है वहाँ पे संख्या। तो और बीजेपी का राज्य है वहाँ पर, बीजेपी का एक राज चल रहा है वहाँ पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि राजस्थान से हम देख रहे हैं कि गायों के ट्रक गुजरात में दाखिल होते हैं, फिर गुजरात के गौ रक्षकों को उन गायों को बचाना पड़ता है? देखिए, आपने बहुत ही सटीक और सेंसिटिव मुद्दा उठाया है कि देखिए, अभी अग्निवीर के कुछ गोरक्षक की जो टीम्स हैं, जो जिनके साथ हमारा टाई अप है, एक बहुत ही बढ़िया एक प्रणिन फाउंडेशन नेहा पटेल जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिनके साथ जो अग्निवीर के वॉलंटियर्स और वो लोग मिलके गोरक्षा का काम करते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ही, आप समझिए, एक पैटर्न के साथ आ रही है कि
जो ट्रक के ट्रक गुजर रहे हैं गुजरात के थ्रू से महाराष्ट्र जाने के लिए, वो अधिकतर राजस्थान से आ रहे हैं। अभी एक ऊँटों भरा ट्रक पकड़ा गया था जो कि हमने गुजरात के अंदर पकड़ा था, वो राजस्थान से आ रहा था। फिर हमने गायों का ट्रक पकड़ा था, वो राजस्थान से आ रहा था। जबकि राजस्थान के अंदर गाय और ऊँट दोनों ही मारना इलीगल है, या दोनों को काटना, दोनों को ऐसे इलीगल ट्रैफिकिंग, वो सब वहाँ पे इलीगल है। तो कुछ ना कुछ एक बहुत ही बड़ा हो रहा है। जैसे कि अभी टोंक के अंदर राजस्थान में ही, वहाँ पे भी कावड़ियों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है, साथ में पुलिस को भी पीटा गया है। कुछ एक डेंजरस हो रहा है वहाँ पे, जो कि राजस्थान, जैसे आपने बोला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति दूत की पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ कि शांति दूत की पॉपुलेशन कहीं पे 2% से ज़्यादा भी हो तो भी वो काफ़ी होती है उस एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, एक रॉ के एक एक्स चीफ हैं मिस्टर दुल्लत, वो किसी टीवी के पैनल में बैठे थे और उनसे पूछा, जब उनसे एक टिपिकल लिबरल ने सवाल किया कि देखिए हिंदुस्तान में जो शांति दूतों को टेररिज्म के लिए कोई रिलीजन से जोड़ना वो ठीक बात नहीं है, तो क्योंकि 100 में से एक ही आदमी टेररिस्ट बनता है, बाकी तो 99 सब पीसफुल होते हैं। तो दुल्लत जी ने एक बहुत ही पते की बात की। उन्होंने बोला देखिए 100 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर से सपोज 20 करोड़ की पॉपुलेशन शांति दूत की है, तो अगर 20 करोड़ में से 1% भी निकला तो 20 लाख। तो उन्होंने बोला कि अगर 100 में से एक भी आदमी निकलता है तो भी 20 लाख की एक ऐसी पॉपुलेशन बनती है जो आपको मारने के लिए तैयार है। तो बोला बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं कि जिस देश के अंदर 20 लाख ऐसे लोग तैयार बैठे हैं जो अपनी छुरियाँ तेज करके बुत परस्त के ऊपर हमला करने बैठे हैं, तो उस देश का क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो मैं वहाँ से कनेक्ट करना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद दुल्लत जी को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो बात की उसमें बहुत वजन है। यही बात मैं यहाँ पे भी बोलूँगा कि देखिए संख्या से ज़्यादा जज्बे की बात है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक पैटर्न के तहत जो भी पाकिस्तान से लगी हुई सीमाएं हैं, जैसे गुजरात का एक एरिया है जो पाकिस्तान से लगता है, आप उसके बॉर्डर एरियाज में जाके एक्टिविटीज़ चेक कीजिए। इसी तरीके से राजस्थान जो बॉर्डरिंग स्टेट है, इसी तरह से पंजाब के अंदर खालिस्तान की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कश्मीर के अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो आप देखिए कि हमारे जितने भी हिस्से जो पाकिस्तान को टच हो रहे हैं, वहाँ पर कन्वर्जन का काम और एंटी इंडिया काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो राजस्थान ही एक ऐसा राज्य बचा था जिसके अंदर अभी तक उस तरीके से पेनिट्रेशन हुई नहीं थी जिहादी एलिमेंट्स की जिस तरह से होनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए उनका एक पूरा प्लान है, गजवाए हिंद का प्लान, ठीक है, वो उनकी हदीसों में मिलता है। तो उनको जब सब तरफ से अटैक करना है तो राजस्थान उनका सबसे वीक पॉइंट था और अब वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत ही एक लोकलाइज किस्म का चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही तगड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का जो एक इनका सपना है और गजवाए हिंद करना है। तो उसके लिए जो राजस्थान है, ये वाला लैंड हमेशा से हिस्टोरिकली महाराणा प्रताप, उनके पहले बप्पा रावल, राणा सांगा वगैरह के टाइम से ही बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस वाला रहा है। उसके इधर राजस्थान के इधर उन्होंने इन्वेडर्स को उस तरह बढ़ने ही नहीं दिया। तो ये राजस्थान उनके लिए शायद आखिरी किला है और इसके कारण से वहाँ पे उनकी बहुत तगड़ी फंडिंग है और इस कारण से गोकशी की घटनाएं आप देखेंगे, ये जो लिंचिंग की कई सारी घटनाएं वो अलवर क्षेत्र से निकल के आ रही हैं। ये जो पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए एक मैं लिंचिंग कौन कर रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, लिंचिंग के ऊपर बिल्कुल लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग को मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन लिंचिंग कर कौन रहा है? गोरक्षकों की लिंचिंग, कोई 100 से ज़्यादा लिंचिंग शांति दूतों ने की हुई है। प्रशांत पुजारी का नाम आपने सुना होगा, जिसके ऊपर राजदीप सरदेसाई जी ये कह रहे थे कि उसका अखलाक से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हाँ, अखलाक से इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि अखलाक को बहुत सारे पैसे मुआवजे में मिले, उसको बहुत सारा कुछ मिला, लेकिन प्रशांत पुजारी को कुछ भी नहीं मिला। प्रशांत पुजारी एक दक्षिण भारत के एक गोरक्षक थे जिनको कि इसलिए केवल 8-10 लोगों ने लिंच किया कि वो गोरक्षा का काम करते थे। तो इसी तरीके से 100-150 लोग लगातार लिंच किए गए हैं हमारे, इसलिए। अच्छा, दूसरा आपने पूछा लिंचिंग कौन करता है। देखिए गोरक्षा के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई कसाईयों का ट्रक जो है हमारी गायों को लेके निकलता है तो वो खाली कोई इनोसेंट सा आदमी बैठा नहीं होता, उसमें कोई 3-4 अच्छे जो लड़ाई करने वाले जो कसाई टाइप के लोग होते हैं वो उसमें बैठे होते हैं, तमंचे और तलवारों के साथ लैस होके। इसीलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वेस्ट यूपी और राजस्थान वगैरह में बाकायदा गोरक्षक पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं और वो गायों को रेस्क्यू करते हैं। बहुत सारी जगह पे गोरक्षकों को बाकायदा एक आईडी कार्ड दिया जाता है कि ये आपका ये नंबर है और आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ये वाली चीज़ें इतनी रैम्पेंट हैं वहाँ पर। तो होता क्या है कि ये लोग जब इनको रोका जाता है
इनको ये जो गाय से भरा ट्रक लेके जाते हैं कसाई, इनको रोका जाता है तो ये वहां से फायर चालू कर देते हैं। जब ये फायर चालू करते हैं, हमला करना चालू कर देते हैं तलवारों से, तो फिर उसके बाद इनको रेजिस्टेंस झेलनी पड़ती है, क्योंकि अधिकतर जो गोरक्षक होते हैं वो ग्रामीण बैकग्राउंड के होते हैं, और जो ग्रामीण बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली और शरीर से बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। तो अब क्या है कि जब भी आप उनसे पंगा लोगे तो आप बचोगे नहीं। कसाई उनके ऊपर तलवारों से हमला करते हैं, तमंचे से हमला करते हैं, तो वो फिर जवाबी कार्रवाई करते हैं। अब उसमें जब ये लोग मारे जाते हैं फिर ये लोग शोर मचाते हैं। अभी अभी जो एक लिंचिंग का जो लेटेस्ट घटना सामने आई थी उसमें मैं आपको बता देता हूँ, वो आदमी वही था जिसके ऊपर की पहले भी पुलिस के अंदर FIR हो रखी है कि जिसने पहले भी गाय को काटते हुए आदमी पकड़ा गया है, और उसके ऊपर पहले से भी मुकदमा दर्ज चल रहा है, और ये फरारी आदमी था। तो ये कोई इनोसेंट लोग नहीं है, ये वही लोग हैं कि अगर इनको नहीं मारा जाता तो शायद ये किसी को मार देते। तो ये अधिकतर केस में तो यही निकल के आ रहा है सामने। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि गौरक्षा का जो आंदोलन है वो किस तरह चल रहा है और उसमें क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं? देखिए, गौरक्षा का आंदोलन, मैं बोलूँगा यदि गोकशी करने वाले और गो हत्यारे अगर बढ़े हैं तो गोरक्षक भी बढ़े हैं। और मैं इस चीज़ में बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारा अग्निवीर का जो एक मुख्य एजेंडा है, हमारे संस्थापक श्री संजीव जी ने पुस्तक लिखी थी जिसमें कि उन्होंने स्टार्ट किया था कि वेद से लेके, राम से लेके, कृष्ण से लेके हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, हरि सिंह नलवा, महाराजा रणजीत सिंह, इन सब के राज्य में एक चीज़ जो कॉमन थी वो यही थी कि जो गो हत्यारे के लिए मृत्युदंड। तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था किसी भी राजा का। तो हमें भी ये चीज़ करनी है, और मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ बताना आपको ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों ने मिलके अभी झारखंड में काफ़ी गाय बचाई, फिर हमारे लोगों ने हैदराबाद में गाय बचाई, अभी गुजरात में हमने एक बहुत ही अच्छा, एक जैसे मैंने आपको बताया, प्रणीन फाउंडेशन के साथ हमारा एक टाइप है जो कि बहुत बढ़िया काम वहाँ पे गोरक्षा का कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी ये चीज़ अब फैलेंगी, जितना जितना आप गाय को काटोगे उतने उतने गोरक्षक बढ़ेंगे। अब आप उसको रोक नहीं सकते। देखिए, जो हमारे दलित भाई हैं वो अधिकांश हम देखते हैं कि मंदिरों में कौन जाता है, जो मंदिरों में जाना है, हमारी जो पूजा पद्धति है उसको जीवित रखना है, हमारी संस्कृति को जीवित रखना है, तो सबसे ज़्यादा काम उसमें मैं देखता हूँ कि दलित भाई कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उनको अलग करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो हिंदू समाज का जैसे कोई अंग नहीं है, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है हिंदू समाज का। इसको लेकर अग्निवीर क्या कर रही है? देखिए, जैसे आपने बताया, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करूँगा। जो भी लोग यहाँ दिल्ली, गाज़ियाबाद जिन्होंने देखा है वो इस चीज़ को बता पाएंगे कि कोई भी जो बस्तियों की जो बसावट होती है हमारे यहाँ पे, वो इस तरीके से होती है कि जो हिंदू कॉलोनीज़ हैं उसमें बीच में थोड़े सवर्ण टाइप के लोग होते हैं, उसके बाद फिर और जातियां हैं, उसके बाद हमारे दलित भाई हैं, उसके बाद वाल्मीकि भाई हैं, उसके बाद में जो सीमाएं लगती हैं वो शांति दूतों के मोहल्लों से लगती हैं। तो मैंने खुद देखा हुआ है कि एक जगह है गाज़ियाबाद में, कैला भट्टा, जो कि बिल्कुल शांति दूतों का एरिया है। तो वो ऐसा है कि एक साइड पे जो रोड के एक साइड में शांति दूत है और एक साइड पे हमारे वाल्मीकि भाई हैं। और आप देखोगे कि वहाँ पे आप जब ट्रेन से गुजरते हो उस रास्ते में से, तो जो वाल्मीकि साइड पे जो हर घर है, हर घर के सामने आपको महादेव का मूर्ति जड़ी हुई मिलेगी, आपको दुर्गा माता की फोटो जड़ी हुई मिलेगी, आपको किसी भी देवी देवता या भगवान की फोटो जो कि घर के एंट्रेंस पे जड़ी हुई मिलेगी। इससे आपको ये पता चलता है कि वो लोग कितना ज़्यादा जो धर्म को लेके कितना ज़्यादा कट्टर है। ठीक है, तो यही लोग हैं वास्तव में जिन्होंने कि आज तक इतने हमलों के बावजूद भी धर्म को बचा के रखा है, उनका पालन किया है। आप देख लीजिए, कांवड़िया का जो पूरा मूवमेंट है, जो जितने भी हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं, उसमें से अधिकांश मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होती है वो हमारे दलित भाइयों की होती है। तो ये बहुत ही तो एक हिंदू फोर्स बनती जा रही है। ये एक हिंदू फोर्स बनती नहीं जा रही भाई जी, ये एक हिंदू फोर्स ऑलरेडी है जिसके में से तोड़ने का प्रयास चल रहा है, लेकिन वो कभी टूटेगा नहीं। जैसे आपने पूछा अग्निवीर क्या कर रहा है, देखिए हमने अपने आप में एक यूनिक हमने यज्ञ का आयोजन किया जिसको हमने बोला दलित यज्ञ या फिर हिंदू एकता यज्ञ। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम सब जातियों के लोगों को और ख़ासतौर से हमारे जो दलित और वाल्मीकि भाई हैं उनको वहाँ पर लेके जाते हैं, उनके हाथ से हवन कराते हैं, उसी को हम ब्रह्मा बनाते हैं, उसी को हम पुरोहित बनाते हैं उस यज्ञ का। और फिर उसके बाद हम साथ में मिलके आहुतियाँ डालते हैं, साथ में जनेऊ करते हैं,
जो भी आदमी ये बोलता है कि नहीं ये दलित को ये अधिकार नहीं है वो अधिकार नहीं है, उसको ये कोई कहने का बहाना ही नहीं मिल सकता कि कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जनेऊ है वो सीधा एक संकल्प का प्रतीक है कि हाँ ये आप आज से आप एक संकल्प कर रहे हैं कि अब मैं इस यज्ञ का हिस्सा बनूंगा। तो यज्ञ बिना जनेऊ के नहीं होता और यज्ञ हर आदमी कर सकता है, तो जनेऊ भी हर आदमी पहन सकता है। तो इस विजन के साथ हम लोगों ने जनेऊ और दलित यज्ञ का काम शुरू किया। अब तक लगभग 100 या 150 से ज़्यादा हम लोग ये कार्यक्रम कर चुके हैं। और उसमें हम यज्ञ के बाद जो प्रसाद वितरण करते हैं उसमें हम लड्डू को आधा आधा तोड़ के, और जैसे ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि दलित भाई के साथ कोई खाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक साथ खाते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। हमारे जो दलित माताएं वहाँ पे होती हैं उनके पैर छूते हैं सब जातियों के लोग, और उसके बाद जब वहाँ से वो लोग जाते हैं तो एक ऐसा आशीर्वाद और आंख में आंसू लेके जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत तृप्ति का कारण बनता है। और ये निश्चित है कि हम आगे आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लेके जाएंगे, सारी दलित बस्तियों तक लेके जाएंगे, और सभी से अनुरोध है कि आप अग्निवीर का इस काम में सहयोग करें। अंत में वाशी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दलित जो हैं वो किस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से उनके ऊपर शांति दूतों के द्वारा उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि अधिकांश जो दलित भाई हैं वो रहते उन्हीं इलाकों में हैं जहाँ पे शांति दूत हैं। तो उनको कैसे आप बचाने का काम कर रहे हैं अग्निवीर के द्वारा, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पॉइंट आउट की कि क्योंकि इनके जो एरियाज़ हैं जो हमारे दलित भाइयों के बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं शांति दूतों के मोहल्लों से, और शांति दूतों की आदत होती है कि उनके लड़के हमारी लड़कियों के ऊपर नज़र डालना, उनके साथ उनको उठाना बहलाना, उसके बाद उनके साथ वायलेंस करना। अभी रिसेंटली आजमगढ़ के वायलेंस के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कि लगभग 10 से 12 हमारे दलितों के घर इन लोगों ने जलाए, उनके ऊपर हमला करके उनमें से कई लोगों को हॉस्पिटलाइज किया, जान से मारने की कोशिश हुई, हॉस्पिटल से भी अगवा किया गया। तो उन सारे की सारी 10 दलित फैमिलीज़ को उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने हमारा काम देखा, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमने सरकार से उनको मुआवजा दिलवाया। मुआवजे की पहली किस्तें भी आ गई हैं। ये आपके सबसे पहले मैं आपको ही एक खुशखबरी दे रहा हूँ। और अभी इसी तरीके से इसके अलावा हम देखिए, जो भी हमारे वाल्मीकि भाई हैं खास तौर से, जो कि अपना कार्य करते करते, जो कि सफाई करते करते कहीं पे सीवर में बह गए या किसी लापरवाही के कारण कुछ हुआ, तो उस केस में क्या है कि हम अप्रोच करते हैं उनको लेके सरकार के पास, और हमने 10 जो कॉम्पनसेशन जो राइट्स के अंदर थे वो हमने यहाँ पर दिलवाए आजमगढ़ में। फिर हमने एक छत्तीसगढ़ में अभी जो कि सफाई कर्मचारी जो सीवर में बह गए थे उनके लिए हमने कॉम्पनसेशन दिलवाया, उनकी जो बेटी हैं उनको नौकरी भी दिलवाई। तो इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? क्यों किसी वाल्मीकि को सीवर में जाना पड़े? देखिए, क्यों टेक्नोलॉजी, आप तो एक इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, IIT के हैं, तो क्यों हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते? अगर शुष्क शौचालय होगा तो कहीं भी मिक्सिंग होगा ही नहीं वाटर के साथ, और कहीं भी किसी इंसान का हाथ उसमें जाएगा नहीं। जिस तरह से प्राचीन भारत में मल मूत्र का त्याग होता था झाड़ी की ओट में, तो उस वक्त जरूरत ही नहीं थी उठाने की। तो अब कम से कम ठीक है, अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो शुष्क शौचालय बनाएं। नहीं मयंक जी, ये समस्या एक्चुअली काफ़ी बड़ी है, और आपने जो पॉइंट आउट किया कि ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि अभी भी हमारे एक आदमी को, हमारे एक अपने जैसे भाई को हमारे मलमूत्र के अंदर घुसना पड़ता है, और वहाँ पे कम से कम डाइविंग सूट दें जो नेवी बनाती है। बिल्कुल, कम से कम एक डाइविंग सूट उनको दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह की मांग के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी सरकार को अप्रोच किया है। सबसे पहले इन लोगों के जो मुआवजे का प्रोसेस है उसको बहुत ही क्विक बनाया जाए, और साथ ही साथ अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, दुनिया के काफ़ी सारे हिस्सों में, अब जैसे यूरोप वगैरह में, वहाँ पे आमतौर पे तो आदमी को घुसना नहीं पड़ता, और अगर कभी घुसना पड़ता है तो पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ घुसते हैं। अभी जो इंसिडेंट हुए जो मैंने आपको बताया, उसमें तो ये था कि जो पंचायत है उसने ओन करने से मना कर दिया। उसको लगा, वो अभी ये बोल रहे हैं कि ये तो आदमी खुद ही अपनी मर्जी से घुस गया था। तो जहाँ पे हालत इस तरह से खराब हो, वहाँ पे लगता है कि समस्या जो है वो तकनीक की या टेक्नोलॉजी से ज्यादा वो समस्या मानवीय संवेदनाओं की है। उसी ऑफिसर को जो बोलता है ऐसे, उसी को अंदर घुसाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो हमारा अभी यही है कि जैसे आपने भी बताया कि इंजीनियर वो सब, तो हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हम इस क्षेत्र में जरूर काम करें। और देखिए सिंपल है, मैं आपको बताऊं, जो नेवी के पास डाइविंग सूट है, हाँ, या जो गोताखोर जो सूट पहनते हैं,
और उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वो पूरे तामझाम के साथ जाए अगर किसी इंसान को जाना है तो, और नहीं तो इंसान को जाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड भी हैं, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है कैमरे से, और अंदर से उसको क्लॉगिंग को भी रिमूव कर सकते हैं। देखिए मयंक जी, मैं दोबारा से रिट्रेट करूंगा कि समस्या तकनीक की नहीं है। देखिए बहुत ही हमने आज के दिन हमने चंद्रमा के ऊपर यान भेज दिया है, हमने आज के दिन मंगल के ऊपर यान भेज दिया है। तकनीक कोई भी बॉटलनेक है ही नहीं, बॉटलनेक है हमारी नीयत में। हम अभी तक भी जो लोग हमारे लिए वोट बैंक नहीं होते, हम लोग उनके ऊपर काम नहीं करते, और ये चीज़ हमें बदलनी पड़ेगी। बहुत शर्म की बात है जी। तो लेकिन अब ये एक तब भी एक होप है, अग्निवीर काम कर रही है, अग्निवीर जैसी दूसरी संस्थाएं भी काम कर रही है, आपके जैसे यंग लोग सामने आ रहे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग सामने आ रहे हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हिंदू समाज वाल्मीकि समाज को अपने से जोड़ के रखेगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेगा। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि वाल्मीकि रेजिमेंट बने, क्योंकि वाल्मीकि जो हैं वो लड़ने में बिल्कुल, हाँ, क्षत्रियों से ही निकले हुए लोग हैं। तो क्यों नहीं उनको, जो जिस काम में वो ज़्यादा निपुण हैं उस काम में उनको डाला जाए। देखिए हमारे अग्निवीर के अनुसार तो जो वर्ण है, जो जाति है, वो जो भी वर्ण है, वो एक्चुअली वर्ण का अर्थ होता है गुण। तो हमारे जो वाल्मीकि भाइयों में जो क्षत्रियत्व का गुण है वो सबसे ज़्यादा प्रधान है। तो हम तो बिल्कुल खुले मन से ये मानते हैं कि हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं वो असल में, जो हमारे दलित भाई हैं वो असल में क्षत्रिय हैं। तो हमें अब ये जो पुरानी जातिगत जन्मनाम जाति व्यवस्था के ऊपर जितना भी हमने अपने ऊपर एक कंबल ओढ़ रखा है, जिसके कारण हमने जब भी मुगलों का इन्वेजन हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि हमारे जो लोग उस समय हथियार उठा के उनको जवाब दे सकते थे, हमारे ऐसे बहुत से बड़े वर्ग को हमने ये वंचित कर दिया कि नहीं, तुम्हें हथियार ही नहीं उठाने। उसके कारण क्या हुआ कि हमारा देश गर्त में चला गया। अब हमें वो गलती दोहरानी नहीं है, और जैसे कि आपने कहा, अब हमारा लक्ष्य ये है कि सबसे पहले सिंबॉलिकली हर दलित के कंधे के ऊपर जनेऊ होगा, हर दलित के कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत होगा, हर दलित का हाथ हवन करेगा, और हर दलित को एम्पावर किया जाएगा। और जितनी भी ताकतें ऐसी हैं जो कि उनको हिंदू से अलग करने का काम करती हैं, उन सबको तोड़ा जाएगा, एक एक करके ख़त्म किया जाएगा। ऐसा ही अग्निवीर का काम है, और इसी के लिए हम आगे हमेशा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये काम आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और हिंदू पोस्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।